नमस्कार प्यारे साथियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और देखिए साथियों, आपको जैसे कि पता है कि आपकी जो राजस्थान की रिट पात्रता परीक्षा होती है, उसका जो आपका फॉर्म्स हैं वो बहुत ही जल्द आपके आने वाले हैं। कल मैंने आपको बताया था कि आपके जो फॉर्म है कब से अप्लाई होंगे और इसका जो एग्ज़ाम है वो कब होगा, आपके पास कितना समय है, ये सब कुछ मैंने एक वीडियो में आपको बताया हुआ था कल के वीडियो में। तो उसकी मैं लिंक होगी, वो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वहाँ से जा कर के उसको देख सकते हैं। या चैनल पर आप देखेंगे तो कल की ही वीडियो आपको हाल मिल जाएगी देखने के लिए, आप देख सकते हैं। ठीक है। अब देखिए साथियों, यहाँ पर हम बात करेंगे जो राजस्थान में रीट का जो पेपर होने वाला है, उसमें जो आपकी नेगेटिव मार्किंग है वो है कि नहीं है, और किस तरीके से नेगेटिव मार्किंग आपसे ली जाएगी। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपसे आपकी नेगेटिव मार्किंग काट ली जाएगी। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं काटी जाएगी। तो क्या वो नियम है, वो नियम बताऊंगा, उसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है आप पे वो भी बताऊंगा, और क्यों ऐसा नियम रखा गया है वो भी, उसका भी हम पीछे कार्ड बताएंगे कि ये नियम ऐसा क्यों रखा जाता है, क्यों ऐसे नेगेटिव मार्किंग ली जाती है और क्यों नहीं ली जाती है। ये सभी कुछ मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिए। कितने आपको ऑप्शंस मिलेंगे देखने के लिए ये भी बताऊंगा, और आपको किस तरीके से पेपर को अटेम्प्ट करना है, कितना टाइमिंग होता है, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक करिए, अपने छोटे बड़े भाई बहनों के साथ शेयर कर दीजिएगा। ओके, चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए साथियों, आप स्क्रीन पे देख सकते हो, ये है आपका आर्टिकल, और इस आर्टिकल में इस न्यूज़ को पब्लिश किया गया है। लाखों बेरोजगारों को रिट का इंतजार है, 2 वर्षों बाद आपकी परीक्षा की संभावना बढ़ रही है। ये मैंने आपको कल बताया हुआ था। तो ये जो पत्रिका है न्यूज नेटवर्क, इसके द्वारा ये जो न्यूज़ है वो पब्लिश की गई है। आप यहाँ पे न्यूज़ को पढ़ सकते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है। तो रिट की पात्रता परीक्षा है, उसका जो एग्जाम है वो जनवरी के द्वितीय सप्ताह में कराने की यहाँ पे संभावना है। ठीक है, तो द्वितीय सप्ताह का मतलब हो गया 7 जनवरी से लेकर 14 जनवरी के बीच में आपका एग्जाम कभी भी हो सकता है, इसकी संभावना है। ठीक है, उच्च प्राथमिक स्तर पर आपकी ये परीक्षा होगी, और आपकी निम्न जो आपका लेवल 1 पे, लेवल 2 पे आपकी होने वाली है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि यहाँ पे लगभग 30,000 वैकेंसीज को निकाला जाएगा इसके लिए। मैंने ये कल आपको बता दिया था। इसका जो नोटिफिकेशन है नवंबर के दूसरे वीक में आपको देखने के लिए मिलेगा। तो अभी जो नवंबर का समय चल रहा है, अभी जैसे 9 तारीख हो गई, 9 तारीख से 14 तारीख के बीच में आपको रेट का नोटिफिकेशन देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है, इसकी प्रबल संभावना है। अब देखिए यहाँ पे जो पात्रता के रिगार्डिंग मैंने आपको बता दिया था कि लेवल 1 के लिए आपकी क्या पात्रता होनी चाहिए, लेवल 2 के लिए क्या पात्रता होनी चाहिए, मैंने आपको कल ही बता दिया था। ठीक है, तो कल के वीडियो को आप देखिएगा, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे जो मेन इंपोर्टेंट पॉइंट है वो मैं बात करने जा रहा हूँ, परीक्षा में जो विकल्पों के रिगार्डिंग। देखिए, अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक नई प्रणाली के तहत अब विद्यार्थियों को परीक्षा में 5 विकल्प दिए जाएंगे। तो आपका विकल्प 1, 2, 3, 4 और 5, ये आपको 5 विकल्प दिए जाएंगे किसी क्वेश्चन के। एक क्वेश्चन के 5 विकल्प देखने के लिए मिलेंगे। इस प्रणाली में यदि अभ्यर्थी कोई विकल्प नहीं भरा तो उन्हें माइनस मार्किंग का सामना करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए कि इन ऑप्शनों में से आपने कोई भी ऑप्शन नहीं भरा, क्वेश्चन छोड़ दिया, तो आपको नेगेटिव मार्किंग आपसे ली जाएगी। ठीक है, और अगर आपने इसमें कोई भी एक ऑप्शन भर दिया तो आपसे नेगेटिव मार्किंग नहीं ली जाएगी, चाहे वो आपका सही हो चाहे वो गलत हो, आपको भरना हर एक हालत में है। तो ये ऐसा क्यों कराते हैं, इसके पीछे पहले मैं रीजन बताऊंगा आपको, ताकि आप इसको अच्छे से रिलेट कर पाओ, तभी आप इसके बारे में कुछ कहना कि हाँ भाई, मतलब ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो ये चीज़ें तभी आपको पता चलेंगी। तो देखिए यहाँ पर जैसे मान लीजिए कि कोई एक पर्सन है, एक कोई कैंडिडेट है जिसने इस क्वेश्चन को छोड़ दिया। ठीक है, उसने मान लो कि उसने इसमें जो 150 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो 150 क्वेश्चन में उसने मान लीजिए कि यहाँ पे 90 क्वेश्चन छोड़ दिए। क्या करा उसने, 90 क्वेश्चन छोड़ दिए, 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए। अब 90 क्वेश्चन छोड़ दिए, ये छोड़ दिए, 60 अटेम्प्ट कर लिए। तो अब छोड़ दिए, अब मान लीजिए उसने कहीं से जुगाड़ लगा ली, मान लीजिए धांधले करने के लिए, धांधलेबाजी करने के लिए उसने जुगाड़ लगा ली। तो वहाँ पर जो भी मतलब जो OMR उसकी भरेगा, वो सही ऑप्शन पे ही भरेगा। अब भरेगा, जैसे मान लीजिए कि उसमें ऑप्शन सही है पहले क्वेश्चन का, दूसरा सही, ऐसे ही हर एक क्वेश्चन का कोई ना कोई सही होगा। तो वहाँ पे ये 90 क्वेश्चन वो भर देगा डायरेक्ट अंदर जा करके। तो ये जैसे धांधलेबाजी हो जाएगी। यहाँ पे आपके ये जो कैंडिडेट्स है वो फेल होता हुआ भी ये पास हो जाएगा। अब जब पास हो जाएगा तो आप समझ सकते हो कितनी धांधलेबाजी हो गई। अब ये धांधलेबाजी कैसे ख़त्म की जा सकती है, तो इसके लिए सरकार ने एक नियम ढूंढ लिया। क्या नियम ढूंढा, तो उसने ये कहा कि हर एक ऑप्शन, जो मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ, उसमें हर एक ऑप्शन को आपको जो क्वेश्चन है उसके ऑप्शंस को भरना है।
ठीक है, अब कोई ना कोई तो ऑप्शन आपको भरना ही भरना है। अब मान लीजिए इस पर्सन ने तीसरा ऑप्शन भर दिया। अब इसने सोचा, जैसे मान लो क्वेश्चन कोई है, इसने सोचा चलो मैं धांधलेबाजी करवा के देखता हूँ, जुगाड़ लगा के देखता हूँ। तो अब जो भी जुगाड़ लगाएगा, यानी कहीं लगाने जाएगा, तो भी ये कहेगा कि OMR आपने खाली छोड़ी थी, तो वो कहेगा नहीं छोड़ी। अगर हम छोड़ते नेगेटिव मार्किंग कटती। तो बताओ, अगर OMR खाली नहीं है तो क्या जो धांधलेबाजी करवा रहा है वो बंदा क्या कोई ऑप्शन रंग पाएगा? ये ऑप्शन रंग लेगा, अगर ये सही है तो रंग लेगा इसको, इससे हटा के। ये हटेगा ही नहीं। अब ये हटेगा, छेड़छाड़ होगी तो पता चल जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे धांधलेबाजी खत्म करने के लिए ये कार्यक्रम किया जाता है, और बहुत ही अच्छी प्रणाली है। इस चीज़ को हर एक एग्जाम में अपनाना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है, ये ज़रूरी है। और हर एक ऑप्शन, हर एक एग्जाम में इस चीज़ को अपनाना चाहिए। तो आप समझ गए इसका क्या इम्पैक्ट है। अगर आप यहाँ पे ऑप्शंस रंग देते हो, जैसे मान लीजिए ये 1 2 3 4 5, अगर आप ऑप्शन रंग के आए तो आपको यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग का सामना नहीं करना है। अगर आप नहीं रंग के आए तो आपकी नेगेटिव मार्किंग कटेगी। ये चीज़ आप याद रख लेना, ठीक है। परीक्षा स्वरूप में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी अगर आप ऑप्शंस भरते हो, ठीक है, तो आपकी कोई नहीं कटेगी। दोनों स्तर के परीक्षा प्रश्नों में आपके 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से आप कोई नेगेटिव मार्किंग इसकी नहीं होती, भरने सभी हैं। अगर नहीं भरे तो नेगेटिव मार्किंग चलेगी आपकी। और अवधि जो क्या है वो आपकी 2.5 घंटे की है, जो मैंने आपको कल ही बताया था कि 2.3 आपका 30 यानी कि आपका 2.5 घंटे टाइम दिया जाता है। 150 प्रश्न होते हैं, और 150 प्रश्न में से आपको 150 प्रश्न भी करने होंगे, ठीक है। चाहे आप सही करें चाहे आप गलत करें, पर सभी ऑप्शंस को आपको रखना ही होगा। और इसका जो एग्जाम का जो पैटर्न होगा उसमें आप देखेंगे तो यहाँ पर जो 2 भाषाओं में आपका एग्जाम देखने के लिए मिलेगा, यानी हिंदी और जो आपका इंग्लिश होगा, इसमें सभी आपको क्वेश्चंस देखने मिलेंगे, हिंदी में भी अंग्रेजी में भी। पिछली रीट परीक्षा में आपके लगभग 15-15.5 लाख कैंडिडेट्स यहाँ पे अपीयर हुए थे, और जिसमें से लगभग आपके 8 लाख जो कैंडिडेट्स थे वो आपके यहाँ पे पास हुए थे। तो आप यहाँ पे ये चीज़ें देख सकते हो, ठीक है। तो इस वाले एग्जाम में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 15 लाख से ऊपर परीक्षा फॉर्म आने की संभावना है। तो यहाँ पर भी आपके जो रेट है वो आपकी नोटिफिकेशन है वो आपको बता दिया मैंने कब आएगा, और इसके लिए लगभग आपके पास 2 महीने हैं। तो आप अच्छे से अपनी तैयारी करिएगा, ठीक है। और कोई भी अगर क्वेश्चंस है तो आप ज़रूर से कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं आपको सभी के आंसर्स आपको प्रोवाइड करा दूंगा, नहीं तो एक वीडियो के माध्यम से आपको सब चीज़ समझा दूंगा। ओके साथियों, ये आप आज का न्यूज़ आर्टिकल देख सकते हैं। ये पूरा न्यूज़ आर्टिकल है, और इसमें देखिए जो प्राथमिक स्तर होता है उसमें लेवल 10 तक का आपका क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और जो प्राथमिक लेवल 2 होता है, सॉरी जो जूनियर लेवल होता है, उसमें आपके 12 तक के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन मार्क्स बता दिया मैंने, जनरल वाले कैंडिडेट्स को यहाँ पे जो है वो 60% नंबर चाहिए, यानी 60% का मतलब हो गया 90 नंबर चाहिए। और जो कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स हैं उनको 82 नंबर चाहिए, ठीक है। तो ये हैं आपके, और जो आपके दिव्यांग और ये लोग होते हैं इनका मैंने कल बताया था कितना परसेंटेज चाहिए, कल वाला वीडियो आप देख लीजिएगा। ओके, चलिए वीडियो कैसा लगा आपको ज़रूर बताइएगा साथियों, और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को, ताकि उन्हें भी इन्फॉर्मेशन मिल सके और वो भी अपनी तैयारी को अच्छे से कर सकें। ओके साथियों, थैंक यू साथियों।